दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिवा लोहारिया आपके साथ एक्टिव एंड हेल्दी इंडिया से। कैसे हम अपने भारत को स्वस्थ व सशक्त बना सकते हैं। तो आइए हम एक नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं गर्भधारण से पूर्व क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए। तो उन तैयारियों के लिए हम बातचीत करें उससे पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं, फिर हम बात करेंगे। एक बार मेरे साथ ओम का उच्चारण करें, क्योंकि कोई भी काम अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए आध्यात्मिक सहायता की आवश्यकता होती है। तो आइए हम ओम का उच्चारण करें। गायत्री मंत्र करेंगे आय नमस्ते की स्थिति में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां खूब अच्छे से रगड़कर आंखों पर, चेहरे पर लगाएंगे और बहुत अच्छी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलिए। यस, आज हम बात करने वाले हैं गर्भधारण से पूर्व तैयारियां। पहले वाला वीडियो हमने दिया था कि हम क्या गर्भधारण करने के लिए कैसे हम भूमि को तैयार करें। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अब अगर हम दंपत्ति मानस बना चुके हैं, कि हम गर्भधारण करें, कैसे हम एक नई पीढ़ी को इस संसार में लेकर आएँ। उसकी तैयारियों के लिए हमें थोड़ी सी बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम छोटी सी जब हमारी शादी होती है तो हम वेडिंग प्लान करते हैं। जब हम कोई भी छोटे से छोटी पार्टीज़ करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो हम पूरा प्लान करते हैं। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक नई पीढ़ी को जन्म देने जा रहे हैं, नई पीढ़ी को संसार में लाने जा रहे हैं। तो वही हमारे परिवार की भविष्य की दिशा और दशा को तय करेंगी। तो क्यों नहीं हम उसे प्लान करें। और एक इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ पर मिलने वाली है। और आप बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें कि सबसे पहले वो वीडियो आपको मिलेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि गर्भधारण के पूर्व क्या तैयारियाँ होनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात करें तो हमें सबसे पहले, जब हम मानस बना चुके हैं कि अब हम कपल से फैमिली में जाने वाले हैं, तो हम तैयारी करें कि सबसे पहले हम अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाएं। क्योंकि आजकल शादियां बहुत लेट होती हैं, और जब शादियां लेट होती हैं तो फिज़िकली कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट होने लगती हैं। कई बार ब्लड शुगर लेवल हमारा बढ़ने लगता है, कई बार ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होने लगता है, और कई बार हमें लगता है थायराइड हो जाता है, कई बार यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई बार पीरियड्स हमारे एबनॉर्मल रहते हैं, या हमें कई बार रहता है कि हम पिंपल्स, एक्ने, इन सब के लिए हम कुछ मेडिसिन ले रहे होते हैं। और हो सकता है कि हम पिल्स भी लेते रहे हों कंसीव ना करने के लिए। तो अगर हमने गर्भधारण का मानस बनाया है तो हम उस पिल्स को बंद हमें कर देना चाहिए और अपने गर्भभूमि को तैयार करना चाहिए गर्भधारण करने के लिए। सेकंड, हम जाएंगे सेकेंडली कि हम अपना मानस कैसा बनाएं कि हम एक अच्छी सोल को इनवाइट करें। तो जब आप मानस बना चुके हैं कि आपने जब पिल्स बंद कर चुके हैं और आपने अपना मेडिकल चेकअप भी करा लिया है, तो अब आप सबसे पहला काम करें कि आप अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाएं। वैसे हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक्स पढ़नी चाहिए। हम अपने जो गुरु की लिखी हुई, अपने आध्यात्मिक गुरु की लिखी हुई कुछ पुस्तकों का वांचन कर सकते हैं। हम कुछ चैंटिंग्स कर सकते हैं, कुछ हम मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। तो वो कुछ दिन पहले से ही आप शुरुआत कर दें। और अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप सुबह शाम की पूजा में अपने घर में आरती करें, घर में दीपक जलाएं। एक सकारात्मक माहौल को क्रिएट कीजिए अपने घर में। अगर हम बात करें थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप में अगर हम सोच रहे हैं कि हम पीरियड्स के 6 दिनों बाद हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, तो एक्सीडेंटली ही कंसीव ना हो जाए, उसके लिए पूर्व आप बिल्कुल प्लान करें अच्छे से कि आज हमें अगर कंसीव करने के लिए हम मिलना चाहते हैं, तो आपने जो पहले से पिल्स बंद कर दी हैं, आपने मेंटल स्टेटस को आपने अच्छा बनाया है, सकारात्मक बनाया है,
तो उस समय भी आप ध्यान रखें, जब आप दोनों पति पत्नी संपर्क में हैं उस समय भी ऐसे भाव ना हो कि आप आनंद मौज शौक के भाव में हो। आप उस समय जब कंसीव करने का भाव रखे हुए हैं तो आप प्योर सोल को इनवाइट करें कि हमारे घर में कोई एक सकारात्मक आत्मा का वास हो। वास मतलब सकारात्मक आत्मा, कोई भी प्योर सोल होती है तो वो आती है। जैसे भगवान श्री राम की बात करें तो वो भी एक सोल है। अहिल्याबाई होलकर हैं तो वो भी एक पॉजिटिव सोल हैं। अगर हम बात करें शिवाजी की तो बहुत प्योर सोल हैं। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, अगर हम बात करें कि गार्गी, मैत्रेयी, जो ये ज्ञानी महिलाएं जो थी, जितने नॉलेज वाली महिलाएं थी, ऐसी हम सकारात्मक बातों का ध्यान रखते हुए अगर उस समय हमारे भाव हैं कि हम ऐसी प्योर सोल को इनवाइट कर रहे हैं तो उस समय आपका ऐसा मानस होना चाहिए कि आप प्योर सोल को इनवाइट कर रहे हैं। तीसरी बात हम बात करें तो उसके बाद आप थोड़ी देर करवट लेकर लेट जाएं और करवट लेकर कोशिश करें कि आप आधा पौन घंटा 1 घंटा उसी करवट पर लेटे रहें। एक ही करवट लेटे रहें तो कई बार जिनको कंसीव नहीं होता है उनको भी कंसीव हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। ये मेरा इतने सालों का जो योग के साथ एक्सपीरियंस है। बहुत से ऐसी महिलाएं जिन्हें कंसीव नहीं होता था उन्हें भी काफ़ी समय योग करने के बाद सकारात्मक सोच के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन्हें इस सफलता मिली और उन्हें बच्चे भी हुए। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हम सकारात्मक सोच के साथ गर्भ धारण करें और उसके बाद फिर हम अपने जीवन में, जब तक आप देखें कि वहाँ पर आपने इस महावारी के बाद कंसीव करने का भाव बनाया था तो नेक्स्ट महावारी तक हमें वेट करना है। अभी वेट करना है तो क्या वेट करना है, हमें रोज़ाना अपना सकारात्मक सेशंस आपके रेगुलर होने चाहिए। अच्छी बुक्स आप रेगुलर पढ़नी चाहिए। कोई मूवीज़ देख रहे हैं तो आप अच्छी सकारात्मक मूवीज़ देखिए, बजाय कि आप नेगेटिव मूवीज़ देखें या कोई आप स्मोकिंग वाली, कोई ड्रग्स इंटेक कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, ऐसी कोई मूवीज़ ना देखें। आप सकारात्मक सोच वाली ऐसी मूवीज़ देखिए जो बहुत अच्छी हो, जो परिवार के साथ बैठकर देखी जा सके। ऐसी मूवीज़ आप देख सकते हैं और अपने आप को बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा वांचन में लगाएं। पढ़ना लिखना आप शुरुआत करें कि उन दिनों आप पूरा समय आप अच्छे से, जब भी आपको समय मिलता है आप अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, जब भी आपको समय मिलता है कुछ आप अच्छा लिख रहे हैं, या जो भी आदतें आप अच्छी कल्टिवेट करना चाहते हैं अपने उस आने वाले बच्चे में, वो सब चीज़ें आप करें। तो ऐसे सकारात्मक सोच के साथ जब आप तैयारी करेंगे तो गर्भ भूमि भी तैयार होगी और आपकी कर्म भूमि भी तैयार होगी और ऐसे ही भावों के साथ आप अच्छी पीढ़ी को इस संसार में लेकर आएंगे जो कि केवल हमारे परिवार का ही नहीं, हमारे देश का भी भविष्य बनेगी और हमारे परिवार और हमारे देश की दिशा और दशा को बदलने के लिए तैयार रहेगी। तो आइए मिलकर हम ऐसे भारत की कल्पना करें जो कि स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत के साथ साथ एक वैसा ही भारत बने जैसा कि पुरातन में था, जैसे कि पहले था कि हम वेदों की शिक्षा लिया करते थे और हम ऐसे संकुल में रहा करते थे जहाँ पर माता पिता का आदर और प्रेम हमेशा पूरा जीवन बना रहता था। तो आइए इस स्वस्थ कल्पना के साथ हम इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि जो अब माएँ बनना चाहती हैं वो इन तैयारियों के साथ अपनी गर्भ भूमि को तैयार करें। थैंक यू सो मच। आत्मा नमस्ते।